रविवार को बोकारो में कोडरमा के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र राय के काफिले पर हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से आयोजित किसान मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वह बोकारो के रास्ते धनबाद जा रहे थे। दौरान तेल मोचा दामोदर पुल के पास अराजक तत्वों ने गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसे लेकर आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा प्रोफेसर रविंद्र राय ने। आज कोई विशेष परिस्थिति में नहीं मानता, लेकिन विशेष परिस्थिति का निर्माण दुर्भाग्य से राज्य में समय समय पर सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा होता रहता है। तो कुछ जो कल कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके बाद कुछ सवाल मेरे जहन में और सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण जनता के सामने लाने के लिए जो मन में विचार और सवाल उठे, वो आपके बीच में रखना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आज राजनीतिक गलियारे से अंधेरा फैलाकर झारखंड की जनता को धोखा देने की काम सत्ता के माध्यम से हो रहा है। और अलग राज्य बनने के 21 वर्ष के बाद भी झारखंड में अविश्वास की राजनीति, अविश्वास की सामाजिक परिस्थिति निर्माण करने का प्रयास ओछी राजनीति पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है। मुझे याद है कि झारखंड बनने के बाद सामाजिक तनाव पैदा करने का पहला प्रयास बोकारो में ही हुआ था, दुर्भाग्य से। और सामाजिक आज जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, एक असमंजस की स्थिति में या निर्णय की अवस्था में राजनीतिक रूप से समय गुजार रही है। तो फिर से एक बार धनबाद में सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कल हुआ। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम पर सिर्फ उस क्षेत्र विशेष में लोगों को जानकारी दिया गया था कि मानव श्रृंखला बना करके हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। मैं रांची से भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यक्रम में किसान मोर्चा की धनबाद जिले की बैठक लेने के लिए राजगंज जा रहा था। आप सबको पता है कि रांची के मीडिया में कहीं से भी धनबाद में बंदी होगा, मानव श्रृंखला लगेगा या कुछ वहां राजनीतिक गर्माहट आ गई है, इस प्रकार की कोई समाचार सामान्य रूप से देखने को नहीं मिला। हम गए भी, लेकिन जेना मोड़ के बाद में निसंदेह हम देखा कि लोगों की कतार खड़ी है जहां तहां। जेना मोड़ में मैंने लोग को रोक करके पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा कि ये स्थानीय भाषा को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज मानव श्रृंखला है। मैंने वहां कहा कि यदि आप लोग बंदी रखे हैं तो मैं आगे का यात्रा छोड़ दूं। तो कई लोगों ने आकर कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता सब सामान्य रूप से चालू है, सिर्फ मानव श्रृंखला है। वहां से जोधाडी मोड़ में जाम लगा हुआ था। मैंने अपने भाजपा के महामंत्री के माध्यम से, जिला के महामंत्री जयदेव राय के माध्यम से एसपी ऑफिस में और डीएसपी को खबर करवाया। उन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर रविंद्र राय जा रहे हैं पार्टी के कार्यक्रम में धनबाद और यहाँ जाम में फंसे हैं, तो यदि आप जरूरी समझें तो हम रुक जाएं और नहीं तो आप रास्ता बनाएं। तो हमको प्रशासन के लोगों ने रास्ता बनाया, बोला कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह पर भीड़ खड़ी हो गई
कुछ और गाड़ियां थी, उनको धीरे से दाएं बाएं निकाला गया और धीरे धीरे मेरे गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। उन लोगों ने समर्थन भी मांगा और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं गाड़ी से उतरा, उनसे बातचीत किया, उन लोगों ने फोटोग्राफी किया। लेकिन कुछ ही देर में वो भीड़ जो है वो, उसका दृश्य ऐसा था जैसे मॉब लिंचिंग का दृश्य होता है। और मुझसे ज्यादा हमारे अंगरक्षक के लिए संकट पैदा हो रहा था। उनका लगा कि उनका अस्त्र छीनने की कोशिश होगी। गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनको खींच के नीचे उतारना। फिर हम कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से गाड़ी पीछा करके और बड़ी मुश्किल से वहां से विवाद न बढ़ाते हुए हम थाने में आकर के, जो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तिलमच्चो से हम वापिस हुए और चास मुफस्सिल थाने में गाड़ी को लगाया। तब तक गाड़ी वहीं भीड़ में पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। आगे का शीशा पहले तोड़ा, जब हम पीछे लौटे मुड़े तो दौड़ा करके पीछे का शीशा तोड़ा। हमको खिड़की से खींचने की कोशिश की तो उसमें साइड का शीशा तोड़ा, फिर बोनेट वगैरह जितना था। इसमें सवाल ये उठता है कि बोकारो जिले में मेरे अनुमान से दसों हजार से अधिक लोग सड़क पर थे। हजारों की संख्या में महिलाएं थी जो अपने घरेलू जीवन में जैसे रहती हैं उससे बेहतर कपड़ा और वस्त्र पहन करके अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके रोड पर खड़ी थी। और बड़ी संख्या में लोग भी उनके साथ थे। और उसके बाद सैकड़ों के तादाद में उत्पाती टाइप के लड़के भी थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी शक्ति, संगठित शक्ति काम कर रही थी, वरना घर की महिलाओं को हजारों की संख्या में सड़क पर उस प्रकार कोई 10-20 मतलब नाराबाजी करने वाले नौजवानों के कहने से घर की महिलाएं नहीं निकल सकती। और जो मुझे जानकारी मिली, पिछले 15 दिनों से उसकी तैयारी थी। और यदि 15 दिनों से तैयारी थी तो प्रशासन हजारों लोगों के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग करते हुए कहीं दिखाई नहीं दी। थाने में सारी पुलिस बैठी हुई थी। यदि प्रशासन को मैंने पूछा कि आप लोग थाने में बैठे हैं और लोग सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर हम लोग को अंदाज नहीं था, हम लोग को पता नहीं था। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में आम जनता, महिलाएं घर घर तैयारी करके निकला है, प्रशासन को पता कैसे नहीं चला? और यदि पता नहीं चला तो आखिर प्रशासन कर क्यों रही, क्या करती है? और यदि पता चला, लोग बड़ी मात्रा में निकल रहे थे, देखा, तो वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर सकती थी, नहीं किया, छूट छोड़ दी, चाहे जितना उत्पात करना है कर लो। मेरा ये जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि दोमुही नीति आज झारखंड में वर्तमान सरकार निभा रही है, अपना रही है। उच्चक्के टाइप के लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, प्रशासन को मुखदर्शक बना रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करवा रही है। वरना सामान्य आदमी यदि यह जान सकता है कि बड़ी भीड़ निकलने वाली है तो प्रशासन को पता न चले, मैं इसको मान नहीं सकता और यह विश्वसनीय नहीं है। आंदोलन के पीछे संगठित शक्ति काम कर रही थी। प्रशासन उसको पता लगाए आखिर किसने लोगों को सड़कों तक पहुंचाया, अराजकता फैलाने का मौका दिया और प्रशासन क्यों चुप बैठी थी, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि झारखंड में फिर से एक बार
झारखंड बनने के बाद ये कोशिश हुई थी, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद और बाहरी भीतरी का उन्माद पैदा करके झारखंड को अशांत किया जाए, ताकि लोग जो इस राज्य के हित के मूल मुद्दे हैं उससे भटक जाए। और इसीलिए पहले भी इस प्रकार की घटना यहां पर हो चुकी है। मुझे ये कहने में झिझक नहीं है आज कि झारखंड की हालत, झारखंड बनने के पहले की हालत लौट आई।